टीचर थी। प्रीति को खाने का बहुत शौक था। वो हर समय कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन एक दिन प्रीति के सामने बहुत ही मुश्किल स्थिति आ गई जब स्कूल में उसका पेट खराब हो गया। रोज की तरह प्रीति अपने हैंडबैग के साथ साथ 5 किलो का झोला लेकर ऑटो से स्कूल पहुंची। ऑटो से उतरते समय प्रीति अपना झोला वहीं भूल गई। प्रीति ऑटो वाले को पैसे देकर जाने ही वाली थी कि ऑटो वाले की नजर उसके झोले पर पड़ गई। उस ऑटो वाले ने झोला हाथ में उठा लिया। अरे बाप रे, न जाने इस झोले में क्या है, बहुत भारी है। मैडम जी को आवाज लगाता हूँ। ऑटो वाले ने प्रीति को आवाज लगाई। अरे मैडम जी, आपका झोला छूट गया। ऑटो वाले की आवाज सुनकर प्रीति दौड़ी दौड़ी वापस आई और ऑटो वाले के हाथ से झोला लेते हुए बोली, थैंक यू भैया, तुमने मेरा झोला दे दिया, वरना आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। मैडम जी, इस झोले में क्या है, बहुत भारी है। भारी? नहीं भैया, मुझे तो ये झोला बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। प्रीति अपना भारी भरकम झोला लेकर स्कूल के अंदर आ गई। प्रीति को देखते ही दूसरे टीचर और बच्चों में कानाफूसी होने लगती थी। मैथ्स की टीचर शिवानी ने हिंदी की टीचर कल्पना को इशारे से अपने पास बुलाया। बोलो शिवानी, क्या बात है? तूने प्रीति को देखा? आज भी झोला भर के खाना लाई है। हाँ यार, सारा दिन क्लास में और कॉमन रूम में बैठकर खाती रहती है। पता नहीं बच्चों को क्या सिखाती होगी, अपनी तरह खाना सिखाती होगी। दोनों हंसने लगते हैं। प्रीति अपना झोला लेकर क्लास में पहुंच जाती है। उसे देखकर क्लास के सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्रीति भी अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपने झोले में से एक थर्मस और एक कप प्लेट निकालती है। प्रीति चाय और नाश्ता करने लगती है। सभी बच्चे उसे देख रहे थे। प्रीति मुंह में नाश्ता भरकर बच्चों से बोलती है, बच्चों सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालो और 1 से 10 तक का पहाड़ा लिखकर मुझे दिखाओ। बच्चे अपना अपना काम करने लगते हैं। इस बीच प्रीति चाय और नाश्ता खा लेती है। थोड़ी देर के बाद 1 से 10 तक पहाड़ा लिखने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट्स खा लेती हूँ। प्रीति अपने झोले में से एक अनार और एक प्लेट निकालती है। वो प्लेट में अनार के दाने छुड़ा कर रखने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो अनार के दाने छुड़ा लेती है। तब तक बच्चों ने पहाड़ा लिख लिया था और वे अपनी अपनी कॉपी लेकर प्रीति के पास आने लगे। प्रीति बच्चों की कॉपी चेक करती जाती और साथ साथ अनार भी खा रही थी। सबकी कॉपी चेक करने से पहले उसने अपना अनार खत्म कर लिया था। अनार तो खत्म हो गया, मुझे अभी और भूख लग रही है, केले खा लेती हूँ। प्रीति ने फिर अपने झोले से 2 केले निकाले और केले खाने लगी। बच्चे प्रीति को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कुसुम, अगर प्रीति मैडम का कभी स्कूल में पेट खराब हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में बैठकर खाएंगी। और दोनों बच्चियां हंसने लगती हैं। प्रीति ने उन्हें हंसते हुए देख लिया। कुसुम, कोमल, क्या बात है? तुम दोनों क्यों हंस रही हो? लाओ अपनी कॉपी चेक कराओ, मैं देखूं तुम दोनों को पहाड़ा आता है कि नहीं। अगर एक भी पहाड़ा गलत निकला तो तुम दोनों कल अपने घर से मेरे लिए खाना लाओगे, समझी? कोमल, प्रीति मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। घर से खाना लाना कौन सी बड़ी बात है। मम्मी को बोल दूंगी टिफिन में खाना ज्यादा रख देंगी। प्रीति सभी बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी कि तभी लंच ब्रेक हो गया। सभी बच्चों खाना खा लो। इतना कहकर प्रीति अपना झोला उठाकर कॉमन रूम में चली गई। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना अपना लंच बॉक्स लेकर आ गए। अरे प्रीति, आज क्या लाई हो अपने पिटारे में? आज मैं कढ़ी चावल लाई हूँ। इतना कहकर प्रीति ने झोले में से 4 डब्बे बाहर निकाले। उसने डब्बा खोला तो 2 डब्बे में चावल और 2 डब्बे में कढ़ी रखे थे। अरे, ये 2-2 डब्बे किसी और के लिए भी खाना लाई हो क्या? नहीं, ये दोनों डब्बे मेरे लिए हैं। मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। सबने खाना खाया, लेकिन प्रीति ने 2-2 डब्बा खाना खाया। खाना खाने के बाद प्रीति ने अपने झोले में से रबड़ी और गुलाब जामुन निकाल कर खाया। इतना खाने के बाद प्रीति ने बड़ी जोर की लंबी डकार मारी। प्रीति रोज इतना ही खाती थी। वो रोजाना 5 तरीके के फल खाती, सुबह नाश्ते में दूध पीती। एक दिन तो प्रीति स्कूल में आलू के मोटे मोटे 8 पराठे लेकर आई और सारे पराठे उसने खुद खाए। इतने से भी प्रीति का पेट नहीं भरता तो स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से कभी छोले चावल तो कभी आलू पूरी खरीद कर खाती। एक दिन की बात है, रोज की तरह प्रीति अपना 5 किलो का झोला लेकर स्कूल आई। उसमें कई प्रकार के फल, दूध, चाय, बिस्किट और ढेर सारा खाना भरा हुआ था। क्लास में आते ही, आज तो मैंने सुबह सुबह दूध नहीं पिया था, न जाने क्यों पेट भारी सा लग रहा है, लेकिन दूध पिए बिना तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। आंख ही नहीं खुल रही है। प्रीति ने थर्मस में से गर्म दूध एक ग्लास में निकाला और वो बच्चों के सामने दूध पीने लगी। दूध पीने के थोड़ी देर बाद पेट में ये गुड़गुड़ कैसी हो रही है? प्रीति के पेट से आवाजें आने लगी और उसे खट्टी खट्टी डकारें आने लगी। थोड़ी देर के बाद प्रीति को बहुत जोर से प्रेशर आता है। प्रीति क्लासरूम से भागी भागी टॉयलेट की तरफ जाती है।
दूसरी क्लास में पढ़ाने वाले टीचर और बच्चे प्रीति को भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। प्रीति टॉयलेट जाकर वहाँ पॉटी करने लगती है, लेकिन उसका पेट तो खराब हो चुका था। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो रहा है। प्रीति जब पॉटी कर रही थी तब बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी जो टॉयलेट के बाहर तक जा रही थी, और बगल की क्लास के टीचर और बच्चे भी वे आवाजें सुन रहे थे। टॉयलेट से बहुत गंदी बदबू भी निकल कर क्लास तक जा रही थी। सभी बच्चों और टीचर ने अपने अपने हाथों से अपने कान और नाक बंद कर लिए। प्रीति बहुत देर तक पॉटी करती रही। उसके पेट में बहुत तेज मरोड़ हो रहा था। प्रीति टॉयलेट में बैठी बैठी सोचती है, कल रात मैंने ढेर सारे छोले खाए हैं, कहीं मेरा पेट उसी से तो नहीं खराब हो गया। काफी देर हो गई। जब प्रीति टॉयलेट से बाहर नहीं आई तो सफाई कर्मचारी मधु ने प्रीति को बाहर से आवाज लगाई, प्रीति मैडम, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मधु, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। कुछ देर के बाद प्रीति टॉयलेट के बाहर आई और हाथ मुंह धोकर क्लासरूम में गई। तभी कुसुम ने प्रीति से कहा, मैडम, आपने जो कल होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। कुछ इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग मुझे समझ नहीं आई, आप बता दीजिए। तभी कोमल ने कहा, हाँ मैडम, आपने जो मैथ्स के सवाल दिए थे वो भी हमारी समझ में नहीं आए। बच्चे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स प्रीति को बता रहे थे, लेकिन प्रीति को तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। उसे सुनाई पड़ रही थी तो सिर्फ उसके पेट से आ रही गुड़ गुड़ की आवाज। प्रीति के पेट में फिर से बहुत तेज मरोड़े उठने लगी और उसे बहुत तेज प्रेशर आ गया। प्रीति टॉयलेट की तरफ भागी, लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि प्रीति की पॉटी निकल गई। वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंची। प्रीति ने पूरा फ्लोर पॉटी से गंदा कर दिया था। पूरे स्कूल में पॉटी की बदबू फैल गई थी। दूसरी कक्षा में पढ़ रहे बच्चे अपनी अपनी क्लास से बाहर आ गए। अरे, यहाँ तो किसी ने पॉटी कर दी। ये पॉटी प्रीति मैडम ने की होगी, हमने उन्हें भागकर टॉयलेट की तरफ जाते हुए देखा था। इधर प्रीति टॉयलेट में थी और उसे लगातार लूज मोशन हो रहा था। वो टॉयलेट से उठ भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वो उठकर हाथ धोती उसे फिर से टॉयलेट लग जाता। इधर गंदगी और बदबू से परेशान होकर स्कूल के सभी टीचर और बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुंच जाती है। ये किसकी करतूत है? किसने पूरे स्कूल को गंदा किया है? और किसकी करतूत होगी? उसी की जो रोज झोले में 5 किलो खाना लेकर आती है। इतना खाएगी तो पेट खराब होगा ही। अब हमारा जीना दूभर कर दिया है। स्कूल में 1 मिनट भी रुका नहीं जा रहा। प्रिंसिपल मैडम ने मधु को बुलवाकर पूरे स्कूल में साफ सफाई करवाई। प्रीति कहाँ है? मैडम जी, वो तो टॉयलेट में है, जाओ उसे बुला कर लाओ। मधु प्रीति को बुलाने के लिए टॉयलेट में जाती है, लेकिन प्रीति तो लूज मोशन से पस्त होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मधु ने बाहर आकर ये बात प्रिंसिपल मैडम को बताई। प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल प्रशासन की मदद से प्रीति को बेहोशी की हालत में अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्रीति को एडमिट कर लिया। बार बार लूज मोशन होने के कारण इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया। इन्हें सलाइन के जरिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ चढ़ानी पड़ेंगी। अस्पताल में भी प्रीति को लगातार लूज मोशन होता ही जा रहा था। अस्पताल के बेड के गद्दे, चादर सब खराब हो गए। डॉक्टर ने सलाइन के जरिए प्रीति को दवाइयाँ चढ़ाई। कुछ देर बाद प्रीति का लूज मोशन बंद हो गया। उसकी तबीयत में कुछ सुधार आ गया, जिसके बाद उसे होश आया। प्रीति ने आंखें खोली तो उसके सामने डॉक्टर, नर्स, प्रिंसिपल मैडम, दूसरे टीचर और स्कूल के बच्चे खड़े थे। प्रीति उन सबको देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। तभी डॉक्टर ने प्रीति से कहा, प्रीति जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पर रहना होगा। उसके बाद भी आपको अपने खाने पीने पर काफी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ओवर ईटिंग के कारण आपका पेट खराब हो गया। अगर आपने अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो आपके इंटेस्टाइन पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत लिमिटेड खाना खाऊंगी और बहुत हल्का खाना खाऊंगी। मेरी वजह से आज पूरे स्कूल को परेशानी हुई है, इसलिए मैं वादा करती हूँ कि अब मैं खाना उतना ही खाऊंगी जितने की जरूरत हो। उसके बाद प्रीति ने प्रिंसिपल मैडम, स्कूल की सभी टीचर और बच्चों से माफी मांगते हुए कहा, मैडम, मेरी वजह से आप सभी को परेशानी हुई है। हो सके तो आप सभी मुझे माफ कर दें। मैंने कभी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान हमेशा खाने पर ही रहता था, जिसके कारण आज मुझे अस्पताल आना पड़ा। कोई बात नहीं प्रीति, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफी है। हमें उम्मीद है कि अब तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगी, क्योंकि सेहत ज्यादा खाने से नहीं बनती है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को जरूरत हो।